हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पेरिया। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश में जीके स्टडी मोड। दोस्तों, हम आज बात करेंगे 13 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या बैंक या अदर स्टेटिक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोड को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हाल ही में 18 अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजित होगा। दोस्तों, ये होगा कोची, केरल में होगा। दोस्तों, ये कहाँ होगा? ये कोची में, केरल में होगा। ये कौन सा होगा? 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये कोची, केरल में होगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? तो वो बने दोस्तों विराट कोहली। कौन बने हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने विराट कोहली। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, हाल ही में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? ये होगा वाराणसी में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग सम्मेलन आयोजित होगा, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों, ये इसका आंसर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग सम्मेलन यहाँ पर आयोजित होगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चौथे क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायरबर्ग ने संन्यास की घोषणा की दोस्तों? तो वो की है नीदरलैंड। कौन से, कहाँ के रहने वाले? नीदरलैंड की राजधानी है के। और हाल ही में किस देश के एम्स्टर्डम, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायरबर्ग ने संन्यास की घोषणा की दोस्तों? तो वो की है नीदरलैंड ने दोस्तों। और पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश करेगा। और ये कहाँ करेगा? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में उत्तर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की मेजबानी करेगा दोस्तों। और छठा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, और आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर 2023 में कि जो उनके राज्य जिले हैं उनके अंदर ये जिले भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में चारों जिलों के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो बने रमेश केजरीवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कौन बने हैं? रमेश केजरीवाल बने हैं, जो कि ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना दोस्तों। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों हम। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? ये देहरादून में हुआ है। देहरादून उत्तराखंड के देहरादून में हुआ दोस्तों। और ये 42वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आठवां क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों, 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% बढ़ाने का तक लिए एक विधेयक गठित कर दिया दोस्तों? ये क्या है? झारखंड। कहाँ क्या है? झारखंड को 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में, यानी कि गरीब पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। वो किया है दोस्तों झारखंड में। और झारखंड की राजधानी रांची है दोस्तों। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना दोस्तों। नवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। नवा क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, हाल ही में अजित अंजुम और किस प्रकार को कुलदीप नैयर पत्रिका सम्मान से मिलेगा दोस्तों? मिलेगा आरफा खानम को। कौन मिलेगा? किसको मिलेगा? आरफा खानम को। अजित अंजुम और किस पत्रकार को, यानी कि अजित अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रिका सम्मान। ये आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर की कौन सा सम्मान है? वो कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान है, जो अजित अंजुम के साथ आरफा खानम को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना दोस्तों। 10वां क्वेश्चन नंबर दोस्तों, 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी दोस्तों? ये चेन्नई से मैसूर चलेगी। ये तमिलनाडु के चेन्नई से कर्नाटक के मैसूर तक ये चलाई जाएगी। आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की, यानी कि साउथ इंडियन की पहली वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी दोस्तों? ये चलेगी चेन्नई से मैसूर तक। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 11 क्वेश्चन तक बढ़ते दोस्तों हमारा। 11 क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइट स्टेशन, यानी कि 4 राइट स्ट्राइट इट राइट स्टेशन प्रमाण पौष्टिक एवं स्वच्छता खाना प्राप्त हो, इसे सम्मानित, यानी कि ये खाने से संबंधित है एवं स्वच्छ खाना प्राप्त हो, उसे सम्मानित किया है। तो ये किया है भोपाल रेलवे स्टेशन को, जो मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश राज्य भोपाल है। और वो भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार राइट स्टेशन प्रमाण, यानी कि पौष्टिक एवं स्वच्छ खाना प्राप्त हो से सम्मानित
किया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये एमपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और दूसरे क्वेश्चन के लिए कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो कि आने की पूरी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आने की संभावना, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं जो कि जो जो सम्मान लिए जाते हैं वो किस तरीके से किसको दिया गया सम्मान, इस तरीके से ये इसका क्वेश्चन आने की संभावना बनती है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 12 क्वेश्चन तरफ बढ़ सकते दोस्तों। 12 क्वेश्चन दोस्तों हमारा 12 क्वेश्चन है कि 11 नवंबर से कहाँ पर स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों। तो ये क्या किया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया दोस्तों। ये कहाँ किया दोस्तों, बेंगलुरु में किया है। कहाँ किया, कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में किया है। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये 11 जुलाई को पता नहीं मुझे कहाँ पर स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट ऊंची का प्रतिमा का निर्माण किया है, तो ये किया है बेंगलुरु में। और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन, प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। और ये कब किया है, 108 फीट। इसमें इसको एक तो वो है कि स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसका नाम भी याद रखना है कि कहाँ पर है स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये बेंगलुरु में है। और कितने फीट की है, तो 108 फीट की है। और इसका अनावरण किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया है। और कब किया है, 11 नवंबर को किया है। तो इसमें 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। 11 नवंबर स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नरेंद्र मोदी, और 108 फीट बेंगलुरु, है ना। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये 12वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया दोस्तों। फिर 13वें क्वेश्चन पर बढ़ते दोस्तों कि 13वां क्वेश्चन ये है कि 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ वीर नारियों के लिए कल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र प्रारंभ किया है दोस्तों। ये किया है नई दिल्ली ने। किसने किया दोस्तों, भारतीय सेना ने। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने वीर नारियों का लिए एक कल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा प्रारंभ किया है। तो ये किया है दोस्तों नई दिल्ली ने। और 10 नवंबर के दिन 2022 को भारतीय सेना ने और किस सेना ने, भारतीय सेना ने कहाँ, वीर नारियों के लिए कल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र प्रारंभ किया। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि किसकी सेना ने, भारतीय सेना ने वीर नारियों के लिए एक कल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र प्रारंभ किया दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये नई दिल्ली में किया है। और जो इसका कौन सी डेट को किया है, 10 नवंबर को किया है। तो ये इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम आने की बिल्कुल संभावना दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आपको ये दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे दोस्तों आज के लिए। तो 13 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो आज हमारे 13 क्वेश्चन के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, आपको याद करके अपने एग्जाम के लिए काफ़ी ही सहायता हो। अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेता कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों। धन्यवाद।